अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हम लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर है 9 हमारे पास। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। वेरिएबल का नाम हमने किस तरह से अलॉट करना है, इसके लिए कुछ हमने पहले आइडेंटिफायर्स के रूल पढ़े थे, वो सारे के सारे हमारे पास यहाँ पर अप्लाई होंगे। वेरिएबल में इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स। अब यहाँ पे लेटर से मुराद हमारे पास होती है अल्फाबेट्स ABC। नंबर्स ये हमारे हैं डिजिट्स 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। सिर्फ इनके कॉम्बिनेशन से ही हम अपने किसी भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। अगर इसके अलावा हम किसी भी लेटर को यूज करेंगे तो वो हमारे पास इनवैलिड वेरिएबल नेम का मैसेज डिस्प्ले करता है। अब ये चीजें तो हम इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसमें पहली बात, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम मस्ट बी ए लेटर। वेरिएबल का नाम आप जो मर्जी रखें, लेकिन वो कहता है जो उसका स्टार्टिंग कैरेक्टर है वो आपके पास लेटर होना चाहिए। अब ये लेटर आपकी मर्जी है, आप स्मॉल ABC में रख लें, आप कैपिटल में रख लें। आर अंडरस्कोर या अंडरस्कोर से शुरू हो, लेकिन अंडरस्कोर से किसी नाम को शुरू करना इतना ज्यादा अच्छा नहीं समझा जाता प्रोग्रामिंग में, इसलिए हम कोशिश करते होते हैं कि वो लेटर अल्फाबेट से ही हम शुरू करें। ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। वेरिएबल के नाम में आप ब्लैंक स्पेस नहीं दे सकते। जिस तरह से हमारे पास एक वर्ड है रोल नंबर, तो रोल और नंबर के दरमियान एक ब्लैंक स्पेस आती है, तो ये हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल के नाम में अलाउ नहीं होता। तो इसका बेस्ट वे होता है कि आप जहां पे दो वर्ड आपके पास हो तो उनके दरमियान आप अंडरस्कोर को यूज कर लें। बोथ अपर कैपिटल लेटर्स एंड लोअर स्मॉल लेटर्स केसेस आर अलाउड। आपकी मर्जी है कि जब आपने ये नाम लिखना है, क्योंकि ये आइडेंटिफायर्स होते हैं, ये नाम हमने खुद प्रोवाइड करने हैं, तो आपको कहता है यहाँ पे कैपिटल लेटर्स को भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल लेटर्स को भी। द अपर एंड द लोअर लेटर्स आर कंसिडर्ड डिफरेंट इन C। अगर आपने एक जो वेरिएबल का नाम है वो कैपिटल लेटर में लिखा है तो वो कैपिटल लेटर में ही असेस होगा, स्मॉल लेटर में नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखें, एक वेरिएबल का नाम हमने रखा मार्क्स, तमाम इसके जो कैरेक्टर्स हैं कैपिटल लेटर के अंदर हमने लिखे हुए हैं। वो कहता है कि इज डिफरेंट फ्रॉम मार्क्स, ये जो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है इससे मुख्तलिफ है। ये दो अलग अलग वेरिएबल के तौर पर ट्रीट हो सकते हैं C में। स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर ये आपने थोड़ा सा सोच समझ कर यूज करने। अगर आपने एक वेरिएबल कैपिटल लेटर में डिफाइन किया है तो कैपिटल लेटर में ही आप उसको असेस कर सकेंगे। The special symbols such as @ sign, $sign, percentage signs are not allowed in variable name. अब देखें कीबोर्ड पे आपके पास डिफरेंट स्पेशल कैरेक्टर्स भी बने हुए होते हैं। वो कहता है कि इन स्पेशल कैरेक्टर को आप वेरिएबल के नेम में कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना फर्स्ट लेटर के तौर पर, ना उसके जो रिमेनिंग कैरेक्टर होते हैं वेरिएबल के नाम के, वहां पे भी आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो कहता है जी फॉर एग्जाम्पल $ABC आर TOT.AL, तो ये दो अलग अलग आपके पास उस वर्ड लिखे हैं। वो कहते हैं कि ये दोनों ही इनवैलिड है। अब देखेंगे पहला ये जो आपके पास नाम लिखा हुआ है वेरिएबल का, ये इसका जो फर्स्ट लेटर्स है वो अल्फाबेट नहीं है, ना अंडरस्कोर है, बल्कि ये एक इनवैलिड कैरेक्टर है, ये तो इसका हिस्सा है ही नहीं। अब इस तरह लिखा TOT.AL, तो इसमें डॉट हमारे पास अलाउ नहीं है, हम किसी भी वेरिएबल के नाम में उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस वजह से ये दोनों आपके पास इनवैलिड वेरिएबल नेम होंगे और यहां पे सिंटैक्स एरर आता है। इसके अलावा कहता है रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। रिजर्व वर्ड जो लैंग्वेज ने आपको प्रोवाइड करके दिए हुए हैं, जितने भी रिजर्व वर्ड्स हैं हमने पढ़ा था, इनके प्री डिफाइंड मीनिंग है, इनके काम पहले से मखसूस कर दिए गए हैं, हम इनको रीडिफाइन नहीं कर सकते। तो रीडिफाइन इसलिए करेंगे ना कि उसको एज ए वेरिएबल नेम हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसमें डाटा को स्टोर कर सकें, तो हम इनके कामों को दोबारा डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए जितने भी रिजर्व वर्ड होते हैं वो एज ए वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं हो सकते। द नेम एंट, वाइड, वाइल आर इनवैलिड वेरिएबल नेम, क्योंकि ये तमाम रिजर्व वर्ड्स हैं हमारे पास। तो जितने भी रिजर्व वर्ड्स जो लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे वो सारे के सारे
आपके पास वेरिएबल नेम के तौर पर यूज नहीं हो सकते। A variable can be up to 31 characters long for many compiler। अब मुख्तलिफ किस्म के कंपाइलर हमारे पास हैं, मुख्तलिफ कंपनी ने ये सी लैंग्वेज डेवलप करके हमें मुख्तलिफ कंपाइलर दिए हैं। वो कहता है मोस्टली जितनी भी कंपनीज होंगी उनके जो कंपाइलर हैं वो वेरिएबल नेम में मैक्सिमम 31 कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हैं। अगर आप खुद 31 कैरेक्टर से ज्यादा कैरेक्टर वहां पे वेरिएबल के नेम में दे देते हैं तो ज्यादातर कंपाइलर उसके पहले 31 कैरेक्टर को कंसीडर करता है और बाकी इग्नोर कर देता है। तो इसलिए हम कोशिश करते होते हैं कि हमने इसका जो रूल पढ़े थे आइडेंटिफायर्स के कि नाम हमारे पास शॉर्ट होना चाहिए और डिस्क्रिप्टिव। If a variable consists of more than 31 characters, only first 31 characters will be used। आप वेरिएबल का नाम डिफाइन करते करते ज्यादा आपसे कैरेक्टर हो जाते हैं 31 से, तो वो कहता है कंपाइलर खुद ब खुद आपके 31 कैरेक्टर फर्स्ट जो होंगे उनको कंसीडर करेगा और बाकी इग्नोर कर देता है। The remaining character will be ignored। A variable can be declared only for one data type। एक जो वेरिएबल का आप नाम रख देंगे उसके साथ हम सिर्फ एक किस्म की डेटा टाइप असाइन कर सकते हैं। डेटा टाइप्स देखें, वेरिएबल डिक्लेयर करने का रूल हमारे पास क्या होता है, सिंटैक्स उसका, सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं और फिर आइडेंटिफायर। तो यहां पे मैंने लिखा एंट स्पेस दी ए और सेमीकोलन कि ए वेरिएबल बनाए और उसकी डेटा टाइप रखते हैं इंटीजर। अब ये नहीं हो सकता कि आप कहीं पे उस प्रोग्राम में कहीं पे भी और फ्लोट ए आगे लगा दें सेमीकोलन। ऊपर तो आप एक जगह पे डिफाइन कर रहे हैं कि जी ए वेरिएबल जो है उसमें इंटीजर टाइप डाटा स्टोर हो, नीचे आप डिफाइन कर रहे हैं कि जी ए वेरिएबल है लेकिन उसकी डाटा टाइप फ्लोट है। तो एक नाम से एक डाटा टाइप को इस्तेमाल करते हुए ही हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। द वेरिएबल नेम मस्ट बी मीनिंगफुल एंड रीडेबल। ये थोड़ा सा देखने वाला है। मीनिंगफुल, नाम से आपको पता चल जाए वो किस पर्पस के लिए हम बना रहे हैं या किस तरह का डाटा उसके अंदर स्टोर हो रहा है, और रीडेबल, पढ़ने में आपसे आसानी और आराम से आप उसको पढ़ सकें। इट हेल्प द यूजर टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द वेरिएबल। ये जो यूजर है, जो प्रोग्रामर है, उसके लिए भी हेल्पफुल होता है। ये जो नाम है, देखिए एक प्रोग्राम मैं बना रहा हूं, मैं आज प्रोग्राम बना रहा हूं, मुझे याद होगा ये जो वेरिएबल मैंने ए बी सी रखे हुए हैं इनमें किस तरह का डाटा मैंने स्टोर करना है। अगर महीने डेढ़ महीने के बाद उसी फाइल को दोबारा मैं ओपन करूं तो मुझे एक दफा शुरू से फाइल पढ़नी पड़ेगी कि ये ए हमने किस लिए डिफाइन किया था, बी में क्या होगा, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बजाय हम ये जो सपोज किस्म के वेरिएबल हम लेते हैं ए बी सी एक्स वाई सी, इसकी जगह पे वो कहता है मीनिंगफुल आप नाम ले। फॉर एग्जाम्पल, अ वेरिएबल टू स्टोर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट शुड बी मार्क्स। एक वेरिएबल हमने प्रोग्राम बनाया तो उसमें हमने स्टूडेंट के जो नंबर्स है ना वो एज ए इनपुट उसमें वैल्यू देनी है। वो कहता है कि आप वेरिएबल का नाम ही मार्क्स बना दें। अब देखिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ प्रोग्राम को, या कोई दूसरा बंदा मेरी सोर्स फाइल को पढ़ेगा तो मार्क्स से उसको पता चल जाएगा इसमें कोई नंबर ऐड करने हैं। सब्जेक्ट आपके पास ज्यादा है तो आप कर लेंगे इंग्लिश मार्क्स, उर्दू मार्क्स, स्टैट मार्क्स। तो इस तरह से हम इस तरह का नाम बनाएंगे जिसको पढ़ने से ही आपको पता चल जाए कि इस वेरिएबल का पर्पस क्या है। If a variable consists of multiple words, first letter of each word should be capitalized to improve readability। बात का ये होता है कि हम वेरिएबल बनाते हैं तो हमारे पास जो वेरिएबल का नाम होता है वो दो या दो से ज्यादा वर्ड पर मुश्तमिल है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी रोल नंबर, ये एक्चुअल दो वर्ड है। वो कहता है कि उसका फिर बेस्ट वे ये होता है कि आप हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल कर लें और उनको एक ही लाइन में लिख लें, स्पेस उसकी खत्म कर दें, क्योंकि ब्लैंक स्पेस यहां पे अलाउ नहीं है। जैसे अ वेरिएबल माई फोन नंबर, अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें, इसमें तीन वर्ड है, एक है माई, एक फोन और एक नंबर। तो इसमें मैं इसका एम कैपिटल कर देता हूं, माई का। फोन दूसरा वर्ड है, इसका पी कैपिटल हो जाता है, और तीसरा वर्ड है नंबर और इसका हम एन कैपिटल कर देते हैं। पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हमें हो गई। अब देखिए ब्लैंक स्पेस भी कहीं पे यूज नहीं की, अंडरस्कोर भी यूज नहीं किया, हमने क्या किया, कैपिटल और स्मॉल लेटर का मिक्स करके एक ऐसा वर्ड यहां पे लिखा जिसको पढ़ने में हमें आसानी है।
अब इसकी दूसरी एग्जांपल देखें। अ वेरिएबल माय फोन इज मोर रीडेबल देन माय फोन, कि अगर आप सारे के सारे लेटर जो हैं वो स्मॉल लेटर में लिख देते हैं तो उसको पढ़ना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश हम यही करेंगे कि जहां पे मल्टीपल वर्ड्स होंगे तो हर वर्ड का पहला कैरेक्टर हम कैपिटल वहां पे यूज कर लें। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था जिसमें हमने देखा कि हमारे पास कांस्टेंट और कांस्टेंट की टाइप्स क्या होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलते हैं, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज।